नमस्ते। आप सबका बहुत स्वागत है शुभारंभ में। तो जैसे कि शुभारंभ में हम देखते हैं कि कोई एक ऐसा विचार जो हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। तो आज का जो विचार है वो फ्रेडरिक नीस की तरफ से है, जो कहते हैं, परहैप्स आई नो बेस्ट व्हाई इट इज़ मैन अलोन हु लाफ्स, ही अलोन सफर्स सो डीपली दैट ही हैड टू इन्वेंट लाफ्टर। देखने से तो आई थिंक ये कहना चाहते हैं कि क्यों अकेला इंसान ही हंसता है, क्यों अकेला इंसान ही हंसता है। शायद वह अकेला ही है जिसे इतना सब कुछ सफ़र करना पड़ता है, इतना सब कुछ सहना पड़ता है कि उसने खुद ही अपने लिए हंसी को ढूंढ लिया। अब अगर हम देखें, आप अपनी लाइफ को सबसे ज़्यादा चैनलाइज करते हैं और किसी का 5% असर पड़ेगा, लेकिन आप कैसे चलते हैं उसका 95% असर पड़ता है आपकी लाइफ पे। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुश रहते हैं, अगर आप दुखी होना चूज़ करते हैं तो आप दुखी रहते हैं। अब आप सोचेंगे दुखी होना कोई क्यों चूज़ करेगा। जैसे सपोज़ आपको कोई कंडीशन नहीं पसंद, या किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको नहीं पसंद, या कोई इंसान की कोई बात आपको नहीं पसंद, लेकिन अगर आप दुखी होना चूज़ करेंगे कि मैं दुखी हूँ, तभी होंगे आप दुखी। अगर आप उसकी बातों से अनइफेक्ट रहेंगे, इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आपको उसकी बातों से, तो आप दुखी क्यों होंगे, आप खुश ही रहेंगे। तो आप हमेशा अपने लिए लाफ्टर, अपने लिए हंसी और अपने लिए खुशी ही चूज़ कीजिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आप प्रोडक्टिव रहेंगे और कभी कभार क्या होता है, दूसरा इंसान किसी और परिस्थितिवश आपको कुछ कह सकता है या फिर उसका बायस्ड ओपिनियन होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ ऐसा किया हो उस वजह से उसने ऐसा कहा हो। कभी कभार सामने वाले का मूड ठीक नहीं हो, उसने वैसे ही आपसे ऐसे बात की हो, या आपके साथ किसी के बहकावे में आके सपोज़ कुछ आपसे कहा हो या कर दिया हो, तो उसे आप न्यूट्रल रहें, आप सेंसिबल डिसीजन लें। मीन आपके डिसीजन पावर पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि अगर आपके डिसीजन मेकिंग पावर पे फ़र्क पड़ेगा तो उससे ज़्यादा नुकसान आपको होगा, क्योंकि वो डिसीजन आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा। हम एक स्टोरी देखते हैं, स्टोरी से समझते हैं इस चीज़ को। एक बार क्या होता है, एक फार्मर होता है, एक किसान होता है, और उसने वो मक्के की खेती करता था, कॉर्न उगाता था, मक्के की खेती। तो उसने एक बार क्या हुआ, वो काफ़ी अच्छी फसल उसकी उगती थी, गुड क्वालिटी सीड्स यूज़ करता था, मतलब बहुत अच्छी फसल उसकी उगती थी। और जब वो मार्केट में बेचने जाता था ना, तो उसकी बहुत ज़्यादा कमाई होती थी वगैरह, ठीक है। तो उसका बहुत नाम होने लगा मार्केट में, यहाँ तक कि मार्केट वालों ने उसे गोल्ड अवार्ड दिया कि आपकी इतनी अच्छी सेल्स हो रही है, आप सबसे अच्छा खेती करते हैं इस वजह से। इन सब को देखकर एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार आया। उसने सोचा इस फार्मर का इंटरव्यू लिया जाए, जिससे और फार्मर्स को भी सीख मिले और किसानों को भी उसी तरह की खेती करने की सीख मिलेगी। तो वो जाता है किसान के पास, पूछता है आप कौन से सीड्स यूज़ करते हो, आप क्या क्या करते हो, ठीक है, कितने टाइम तक पानी देते हो, वगैरह वगैरह, ये सब डिटेल्स पूछता है। बातचीत के दौरान उस फार्मर के मुंह से ये भी निकलता है कि वो अपने गुड क्वालिटी सीड्स जो हैं वो अपने पड़ोसी के साथ शेयर करता है, अपने पड़ोसी को देता है कुछ गुड क्वालिटी सीड्स। तो जर्नलिस्ट ने क्यूरियोसिटी और उत्सुकता के साथ बड़े फटाफट से पूछा कि अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि यार यही नेबर मार्केट में जाके सेल करेगा यही गुड क्वालिटी सीड से बना हुआ कॉर्न, तो आपके लिए कंपटीशन बढ़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी अर्निंग्स पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, वो आगे ना निकल जाए कुछ। तो फार्मर ने रिप्लाई किया, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं पता कि जब हवा चलती है, जब विंड चलती है, तो वो क्या जो बीज, दाने और पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मेरे खेत से उड़ के
दूसरे के खेत में जाते हैं और किसी दूसरे के खेत से उड़ के मेरे खेत में आते हैं, तो अगर मैं नेबर्स, सपोज़ अगर मेरे नेबर्स को अगर मेरे खेत में आ गई और वो मेरे मक्का और मेरे कॉर्न और मेरे फसलों पे असर डालेगी, अगर वो बैड क्वालिटी का हुआ तो मेरी फसल ख़राब हो जाएगी, है ना। तो उसने ये कहना चाहा कि मतलब वो ये भी जो कर रहा है वो अपने लिए ही कर रहा है। इसमें एक बहुत गहरा लाइफ लेसन छुपा है, बहुत गहरा, कि अगर आपको खुद खुश रहना है तो आपको दूसरे की खुशी का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको खुद पीसफुल रहना है तो आपको दूसरे की पीस का ध्यान रखना पड़ेगा। सबके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। हमने ये लाइन तो अक्सर सुनी है, वेलफेयर फॉर ऑल इज़ वेलफेयर फॉर इंडिविजुअल। सबके हित में ही हमारा हित निहित है, लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की अब बारी है, गहराई से सोचने की इस पे बारी है। और आप सच में खुशी महसूस करेंगे जब आप ये चीज़ देखेंगे। तो जब भी कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट हो आपकी लाइफ में, किसी से अनबन हो, इमोशंस क्रिएट हो, नेगेटिव थिंकिंग, जेलसी, ये सब आपको लग रहा हो, तुरंत कुछ पॉजिटिव सुनिए, तुरंत कुछ पॉजिटिव देखिए, बिकॉज पॉजिटिविटी ही आपके जीवन को सही दिशा दिखाएगी। आपके लिए क्या ज़्यादा फ़ायदेमंद है आप वो सोचिए। दूसरे ने जो किया उसको कॉपी करना नहीं, क्या सही है वो चीज़ करनी है, उस पर ध्यान देना है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपके लिए सेशंस बहुत इंगेजिंग और बहुत अच्छे रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप चाहते हैं इस तरह का कंटेंट अपलोड होते रहे। थैंक यू सो मच।